हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी सब लोगों की उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग आपको जैसे पता ही है कि हम 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम प्रेजेंटली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको समरी करा देता हूँ, थोड़ा सा क्विक रिवीजन एक। तो बच्चों, जो हमने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने क्या देखा, जब हमारा मेटल, कोई भी मेटल जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जो हमारी एयर में है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक होता है इन नेचर में। ठीक है, और बच्चों क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि हाँ, कुछ बेस हमारी वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबल होती हैं, उनको हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको रिएक्शन मैंने आपको सोडियम का बताया था, सोडियम पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने मैग्नीशियम को बताया था, मैग्नीशियम को हमें थोड़ा हीट करना पड़ता है, ये एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम और सोडियम और लिथियम के लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों रिएक्शन ऑफ अल्मोनियम विद ऑक्सीजन। ठीक है, और अल्मोनियम जो है और थोड़ा कम रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो इसको थोड़ा, मैग्नीशियम को तो हीट करना पड़ रहा था, इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वही रिएक्शन देखिए मैंने लिख दिया है आपका, क्या है यहाँ पर, अल्मोनियम मेटल्स बर्न इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म, वही बनाएगा अल्मोनियम ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। अच्छा देखिए, रिएक्शन देख ली, हमारा मेटल हो गया अल्मोनियम। ठीक है, जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको, जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा हमारा अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, और ये हमारी मेटल ऑक्साइड है। और बच्चों अभी मैं आपको और बताऊंगा कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होती है। तो ये अल्मोनियम ऑक्साइड आपकी क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, तो ये देख लिए क्या है, मैंने लिख दिया है एक लाइन, नोट कर लीजिएगा इसको भी। जनरली मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या है, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो मैंने बार बार बता रहा हूँ, बस नोट करवा दिया है। अब बच्चों देखिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारा और इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों एम्फोट्रिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होती हैं जो आपकी एसिडिक, एज ए एसिड भी बिहेव कर सकती हैं और एज ए बेस भी बिहेव कर सकती हैं। ठीक है, और आपको पता है मैंने पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, और हमारा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो देखिए क्या है हमारा एम्फोट्रिक ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, दोनों शो करेंगे ये। ठीक है, आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। सब मेटल ऑक्साइड सच एज अल्मोनियम ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ZnO एक्सेट्रा। और इन दोनों के अलावा और भी हमारी हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, Fe2O3 हो गया हमारा, और लिड होता है, लिड की ऑक्साइड है, टिन की ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, टिन होता है हमारा SnO। ठीक है, तो ये भी हमारी एम्फोट्रिक ऑक्साइड होती हैं। ठीक है, और भी हैं इसके अलावा। तो क्या करा मैंने, क्या बताया आपको एग्जाम्पल में, अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड शो करते हैं बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। क्या मतलब होगा, मीन्स दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। आपको एम्फोट्रिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करिए। देखिए हमारी अल्मोनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, तो हमने क्या करा, इसका एसिड से रिएक्शन करा दिया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या, कैसे बिहेव करेगी, एक्टिंग एज अ बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हमारी Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड, इस टाइम कैसे एक्ट कर रही है, एक्ट एज अ बेसिक ऑक्साइड। जब हमने HCl डाला तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिल गया। ठीक है, अल्मोनियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट होता है, 2AlCl3 अल्मोनियम क्लोराइड सॉल्ट, और वाटर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, पता है आपको, जब एसिड और बेस रिएक्ट हैं तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें क्या हुआ, जब आपने बेस से इसका रिएक्ट कराया, किसका, अल्मोनियम ऑक्साइड का, जब बेस से रिएक्ट कराया Al2O3 का, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ली, बेस ली, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तब भी देखिए हमारा सॉल्ट हो रहा है, 2NaAl2।
2NaAlO2, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट हमारा सॉल्ट और फिर वाटर बन रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया इसमें कि जो हमारी अल्मुनियम ऑक्साइड है, ठीक है, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, वो एज एसिड भी बिहेव कर रही है और एज बेस भी बिहेव कर रही है, ठीक है। जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेस बन जाएगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होता है एम्फोटिक ऑक्साइड। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि आपका जो अल्मुनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अल्मुनियम ऑक्साइड्स के रिएक्शन दिखा दिए थे। अब देखिए जिंक ऑक्साइड के भी रिएक्शन देख लिए कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मैं लिख दिया इसके आगे एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों देखिए जिंक मेटल मैं पढ़ दे रहा हूँ एक दफ़ा, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है, टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि जिंक जो है लेस रिएक्टिव है आपका अल्मुनियम से, ठीक है, तो इसको और स्ट्रांगली आपको हीट करना पड़ेगा ऑक्सीजन रिएक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन देखिए कैसे हुआ हमारा, ये हमारा जिंक हो गया, मेटल हो गया, ऑक्सीजन में, फिर आपने इसको मैंने डेल्टा बना दिया है, स्ट्रांगली हीटिंग करा तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। तो ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड तो बन नहीं है, ठीक है। और इसके आगे मैंने लिख दिया एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब एम्फोटिक ऑक्साइड क्यों है, देखिए रिएक्शन कराया हमने, जब जिंक ऑक्साइड का हमने एसिड से रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल गया, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और वाटर, सॉल्ट और वाटर मिल गया, ठीक है बच्चों। तो मैंने लिख दिया इन द अबव रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव एज अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। मैंने वही है बिल्कुल अल्मुनियम ऑक्साइड वाले केस है इसमें भी ऐसी। देखिए अब जिंक ऑक्साइड को हमने बेस से रिएक्ट करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है आपको बेस होता है, तो भी हमें सॉल्ट मिलेगा किसका, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट मैं पढ़ दे रहा हूँ Na2ZnO2, ठीक है, और वाटर, ठीक है। तो दोनों केस में आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, लेकिन इस केस में अब क्या होगा, इन द अबव रिएक्शन जिंक ऑक्साइड बिहेव एज अ एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। पहले बेसिक ऑक्साइड कर रही थी, अब कैसे ऐड करेगी, एसिडिक ऑक्साइड करेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए मैंने नोट में डाल दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सम मेटल विथ ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, पोटेशियम इससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिलहाल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को इसी कैटेगरी में मान रहे हैं, ठीक है। फिर मैग्नीशियम आता है, यानी सबसे ज़्यादा सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, फिर गोल्ड आता है। तो सिल्वर और गोल्ड को तकरीबन अभी सेम ही मान के चलिए, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कुछ मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, ठीक है बच्चों। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लिए। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी हमने देखा क्या कि मेटल्स जो है आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, और अब हम देखेंगे बेटे मेटल्स जो है वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या हमारा प्रोड्यूस हुआ, क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों कुछ मेटल्स हमारे इतने रिएक्टिव हैं कि वो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। कुछ थोड़े उससे कम हैं जिनको आपको हॉट करना पड़ेगा, रिएक्ट कराने के वाटर को थोड़ा हॉट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और कुछ बच्चों मेटल हमारे पास ऐसे हैं जो ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर से करेंगे, उनको आपको किससे रिएक्ट करना पड़ेगा, वाटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टीम में, ठीक है। आपको पता है ये स्टीम गैसियस फॉर्म है वाटर की, और जो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, वेरी वेरी हॉट, ठीक है। और कुछ मेटल बेटे ऐसे भी हैं जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्या कौन से मेटल हमारे कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं और कौन से हमारे किससे कर रहे हैं, स्टीम से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो देखिए क्या है हमारा, तो बच्चों मैंने हेडिंग डाल दी क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि स्पेलिंग में दिक्कत ना आ जाए आपको। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जब मेटल आपका रिएक्ट करता है वाटर से वो क्या बनाएगा, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, या फिर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और उसके साथ और दूसरी चीज़ क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है बच्चों। तो मैंने जनरल इक्वेशन में भी इसको समझाने की कोशिश करी है, मेटल प्लस वाटर। अगर मेटल में आप वाटर डाल रहे हैं, अब वाटर आपका हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, कोल्ड और हॉट कोई भी ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है बच्चों। वही चीज़ मैंने इक्वेशन के फॉर्म में समझाई है जो ऊपर लिख दिया है। अब देखिए अगर मेटल की आप रिएक्शन किससे कराएंगे, अगर स्टीम जो कि गैसियस फॉर्म है वाटर की और जो बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस दोनों में मिलेगी आपको, ठीक है बच्चों। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसका, पोटेशियम और सोडियम तो आपको पता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव हैं।
तो ये तो बच्चों कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए इनको हमें केरोसिन एयर से भी रिएक्ट करते हैं और पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। कोल्ड वाटर से हॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने बताया था इनको हमें केरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका रिएक्शन मैं समझा दूँ। एग्जाम्पल दिया मैंने, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्शन तो होगा और आवाज़ के साथ होगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इसमें, जिसके अब जो आपको पता है जिन रिएक्शन में हीट निकलती है वो हमारे एक्सोथर्मिक होते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिख दी है, क्या है, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ किससे, कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं, आपको हॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे हमारा ये पोटेशियम हमने मेटल ले लिया। ठीक है, जब हमने वाटर यानी वाटर हमने कोल्ड वाटर से इसका रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिल गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और हमारा हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट। पता है प्रोडक्ट के साइड में जब हीट लगाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि इनमें से हीट निकल रही है। ठीक है, जब हम राइट साइड पे हीट लिखते हैं, एक्सोथर्मिक है इस वजह से। अब देखिए सोडियम भी तकरीबन वही है, बहुत हाईली रिएक्टिव है ये भी। ठीक है, तो सोडियम वाटर तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट निकलती है इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए सोडियम है या पोटेशियम है, तो इसमें बच्चों ये जो है जब आप इसका पानी जो वाटर से जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है और हीट निकल रही है। ठीक है, इतनी हीट निकलती है, उस हीट से क्या होता है बच्चों, जो हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है उसमें जो है वो बर्न हो जाती है, उसमें आग लग जाती है। और जैसे ही उसमें आग लगती है तो हमारा जो मेटल है, हमारा सोडियम के जो पीसेस हैं हमारे वाटर के अंदर जो हमने गिलास के अंदर लिया हुआ है, तो उसमें भी आग लग जाती है। इस तरीके से क्या होता है, और क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो एक्सप्लोजन भी होता है, तो ये इसमें थोड़ी आवाज़ भी होती है, लिटिल एक्सप्लोजन होता है इसमें, तो इसलिए जो हमारा रिएक्ट करता है वॉलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने दोनों रिएक्शन आपको समझा दिए। ठीक है, अब देखिए आपका कैल्शियम है। अब कैल्शियम तो एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम और सोडियम लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इतना रिएक्टिव नहीं है, और जब इसका रिएक्शन होता है वाटर से तो हीट भी निकलती, इतनी हीट नहीं निकलती जितना आपका इन दोनों केसेस में निकलती है। तो जब हीट इतनी नहीं निकल पाती इतनी इन दोनों में निकलती है, तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो उसमें वो नहीं जल पाती, उस हीट से आग नहीं निकलती उसमें। ठीक है, तो इस वजह से देखिए मैं पहले समझा दूँ आपको रिएक्शन। देखिए कैल्शियम ले लिया हमने, सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम मेटल लिया हमने, वाटर हमारा कोल्ड ही है, तो रिएक्शन तो होगा, बनाएगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होगी कि जिसकी वजह से आपके हाइड्रोजन गैस में क्या हो, आग लग जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर हीट नहीं लिखा है। तो बच्चों ये तीनों रिएक्शन आपके समझ में आ गए होंगे, तो पॉज करके इसको आप नोट कर लिए। तो बच्चों हमने अभी देखा कि जब भी हमारा मेटल, कोई भी मेटल जब हमारा वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और अगर स्टीम से यानी कि जो गैसियस फॉर्म है वाटर की हमारी जो कि बहुत ही हॉट होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन बताया, फिर कैल्शियम का बताया। तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो है आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है बच्चों नेक्स्ट जो मेटल हम स्टडी करेंगे वो है हमारा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है बच्चों वो हमारा कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कुछ मेटल आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर से करेंगे, कुछ स्टीम से करेंगे, और कुछ मेटल हमारे ऐसे हैं जो किसी भी फॉर्म के वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे कोल्ड हो, चाहे आपका हॉट हो, चाहे आपका स्टीम हो। वो भी मैंने लिखवा दिया है। तो पहले हम देख लेते हैं मैग्नीशियम का। देखिए बच्चों मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको, क्या है आपका, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद, ये कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए हॉट वाटर लाना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने बताया चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, बनेगा आपका क्या बनेगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या बना, हमारा मैग्नीशियम लिया, जब हमने इसमें क्या करा, हॉट वाटर से इसका रिएक्शन कराया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने बताया था चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, बस प्रोड्यूस क्या होता है, हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों वही मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम थोड़ा जगह कम है, और जब आपने इसको स्टीम से, यानी वाटर है, मैंने जी लगा दिया, यानी गैसियस फॉर्म में तो स्टीम हो गया, यानी हॉट से भी ज़्यादा हॉट, वेरी हॉट होती है स्टीम, तो हॉट वाटर से भी ज़्यादा हॉट हो गई। तो अब देखिए अब क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम
हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनती है, और जब स्टीम से रिएक्ट करता है कोई भी मेटल तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। इस केस में क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस तो दोनों केस में ही लिख लेगी, वाटर के केस में भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और स्टीम के केस में भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और बच्चों कुछ मेटल्स हमारे ऐसे हैं जो आपके कोल्ड और हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। जैसे क्या हो गया, मेटल्स लाइक अल्मोनियम है, जिंक है, आयरन है, डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ठीक है। ये किससे रिएक्ट करेंगे, ये दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब स्टीम से रिएक्ट करता है तो मैंने जनरल इक्वेशन शुरू में लिखवाई दी थी, जब स्टीम से रिएक्ट करता है कोई भी मेटल तो वो हमारा क्या होता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये अल्मोनियम, जिंक, आयरन ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप अब जब कोल्ड वाटर से भी नहीं कर रहा है, हॉट वाटर से भी नहीं कर रहा है, तो ये काफ़ी लेस रिएक्टिव हो गए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब आपको क्या लाना पड़ेगा, इनके लिए स्टीम लाना पड़ेगी। देखिए रिएक्शन देख लिए, ये हमारा अल्मोनियम, ये हमारा मेटल हो गया, स्टीम ली हमने, गैस, वाटर को मैं आगे गैस जी बना रहा हूँ, यानी ये गैसियस फॉर्म में स्टीम है, हॉट, वेरी हॉट, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, जब भी स्टीम तो अल्मोनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो बननी है, ठीक है। अब देखिए जिंक का भी हमने लिया, जब जिंक, तो इसके नीचे बेटे स्टीम लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं थी, तो जिंक मेटल जब आपने स्टीम से इसको रिएक्ट करा तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अब आयरन का लिया, आयरन को आपने स्टीम से रिएक्ट करा तो क्या बन गया आपका Fe3O4, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इसमें भी, ठीक है बच्चों। तो अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज़ और नोट करवा दी, देखिए कुछ हमारे पास मेटल ऐसे भी हैं जो मैंने जैसे अभी बताया था, वो वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम आप लेकर आ जाइए उनके लिए। वो कौन कौन से हैं, देखिए लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो वही चीज़ मैंने आपको नोट भी करवा दी था, अगर याद रहे, ठीक है। अब देखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स वाटर कैसे होगा, सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। तो जैसे जैसे आप इधर जाते चले आ रहे हैं तो इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर डिक्रीज होती चली आ रही है, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड तो मैंने लिखवाई दिया आपको, रिएक्ट ही नहीं करते, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर ही किसी भी फॉर्म से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो वो ये देखिए सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है थोड़ा सा बना के दे दें कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या है, किस ऑर्डर में कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लेगा, याद कर लेगा, ठीक है बच्चों। और इसको आप पॉज करके नोट कर लें।